ब्रांड नहीं पहनो, एडिडास प्यूमा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको अच्छा लगे वो आप पहनो, भले वो 500 का जूता हो, चाहे वो 5,000 का जूता हो या 50,000 का जूता हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 50,000 का जूता। दोस्तों मेरा नाम है सुभाष शुक्ला और आप देख रहे हैं सुभाष शुक्ला फिटनेस। खैर आज मैंने माइक नहीं लगाया तो सकता है मेरी थोड़ी सी वॉइस इको करे। तो आज मैं आपको बहुत पहली बार तो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आज की, क्योंकि आज मैं आपको अपने जितने भी मेरे शूज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, तो अभी भी मैंने पूरे अपने शूज़ नहीं लगाए हैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस बहुत कम पड़ गया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल 30-40% शूज़ मेरे अभी भी ऊपर रखे हुए हैं। तो आज मैं आपको अपने जूते दिखाऊंगा, इसलिए दिखाऊंगा, मैं मतलब ये नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करते टाइम, वर्कआउट करते वक्त क्या पहनता हूँ, क्या मैं कैजुअल टाइम में पहनता हूँ। ऐसे मोस्टली जितने भी शूज़ हैं मेरे वो मैं ट्रेनिंग करते टाइम ही पहनता हूँ। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस एक्सरसाइज में मैं क्या पहनता हूँ और कैजुअल वेयर में मैं क्या पहनता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरी ज़रूर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आइए स्टार्ट करें। तो ये सबसे पहले तो मैं एक शूज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मतलब इस शूज़ के पीछे एक स्टोरी है कि मैंने ये जूते जो लिए थे वो यूएस से मंगाए थे। तो ये जूते मतलब ये ब्रांड जो है एविंग ब्रांड इंडिया में नहीं है। आप तो किसी भी शोरूम में एक भी शोरूम नहीं इसका, और ना ही आपको मिलेगा। और मतलब सर्च कर लो आप इतना भी। ये मैंने यूएस से मंगाए थे। इस शूज़ के पे स्टोरी क्या है कि ये शूज़ जब मैंने मंगाए थे शायद उस टाइम पे $200 के जूते थे ये। तो मैंने अपने फ्रेंड से मंगाए थे। तो इस शूज़ के मुझे $200 की जगह मुझे शायद $300 पे करने पड़े थे। वो कैसे? मेरे फ्रेंड ने ये शूज़ मंगाए थे तो उसने अपने यूएस में वाले घर पे अपने मंगाए थे शूज़। फिर उसने वहाँ की शिपिंग दी थी। फिर वो शूज़ उसने जब मुझे इंडिया शिप किए हैं तो उसने उसकी शिपिंग दी। और फिर जब यहाँ कस्टम आया है शूज़ तो कस्टम अलग लगा। तो कस्टम ड्यूटी मैंने शायद 4 या 5 हज़ार रुपये कस्टम ड्यूटी दी थी। तो ये शूज़ मेरे को बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे, जितने के थे उससे 10 डबल पड़े थे जाके। और वन ऑफ माई फेवरेट शूज़ है ये, मतलब येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब सबसे मेरे बेस्ट शूज़ में, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं। तो ये स्टोरी थी इस शूज़ के पीछे। मैं सबकी स्टोरीज बताऊंगा आपको शूज़ के पीछे, इसीलिए मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरे एक फेवरेट शूज़ है, सब शूज़ में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे यही हैं। और यस, एविंग ब्रांड सबसे अच्छा ब्रांड। और हाँ, इस जूते के लिए मैंने बहुत वेट किया था। आई थिंक मैंने 6 महीने वेट किया था, तो इसीलिए ये फेवरेट है। और दूसरा ये शूज़ मेरे मतलब बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत कम पहनता हूँ कि जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो ये भी अप्रॉक्स, मतलब मैं सबकी कॉस्ट भी बताता रहूँगा कितने प्राइस हैं। इस मेरे पास जितने भी शूज़ हैं, बहुत सारे शूज़ यहाँ पे नहीं हैं और मतलब स्पेस कम पड़ गया था। बट मतलब मैंने स्टार्टिंग की थी जब शूज़ लेने, मैंने 500 रुपये के भी जूते पहने और मैंने 30,000 रुपये के जूते पहने। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको पूरे, जितने भी मैंने स्टार्टिंग के शूज़ लिए। बहुत सारे शूज़ मेरे मतलब ख़राब हो गए थे तो मैंने दे दिए। तो हाँ, इनमें शायद आपको 500-600 वाले शायद ना मिले। बट हाँ, जितने भी मेरे अभी मैंने रिसेंट में लिए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो शूज़ मेरे सब हैं। तो ये मेरे शूज़ के $300 के आसपास, मतलब 200 के थे और ओवरऑल मेरे को 300 के पड़े थे। ये मेरे शूज़ थे शायद 10-11 हज़ार के आसपास थे और बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत कम पहनता हूँ। और ये मेरे रिबॉक के शूज़ हैं। बहुत ब्राइट कलर है इनका और इनके पीछे कोई खास स्टोरी नहीं है। ऑनलाइन मैंने मंगाए थे और हुआ क्या था कि मैंने जो पहले मंगाए थे तो वो भी एक जैसे मतलब इसका थोड़ा छोटा साइज आ गया था, तो मैंने इसको वापस कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब फ़ोटो में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जब मैंने मंगाया और पहना तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने इसको वापस नहीं किया, रखा रहा। मैं बहुत कम पहनता हूँ और बहुत अच्छे शूज़ हैं। और मैं अब आपको दिखाऊंगा शूज़, हालांकि मेरे सभी फेवरेट ही हैं, बट कुछ ऐसे शूज़ हैं जिनको मैं बहुत कम पहनता हूँ। कुछ शूज़ हैं जैसे मैं बहुत रेगुलर पहनता हूँ और जो बहुत फ्रिक्वेंटली पहनता हूँ, जिसमें से मेरे शूज़ ये है। ये मैंने शूज़ तब मंगाया था, मतलब हालांकि अब तो ऐसे भी मिल जाता है। जब एक फेस्टिवल होता है हैलोवीन, उस टाइम पे एक शूज़ लॉन्च हुआ था, वो मैं नहीं ले पाया था। तो वो बहुत सेक्सी शूज़ थे, उसकी मैं फ़ोटो डालूंगा अगर मुझे मिली तो। वो शूज़ मुझे नहीं मिल पाए थे, तो मुझे मतलब किसी भी तरीके से एक रिबॉक का हाई एंकल शूज़ ऑर्डर करना था। तो मुझे हाई एंकल शूज़ बहुत पसंद है, तो मुझे वो नहीं मिल पाया था। तो उस जिम में मैंने शूज़ को ऑर्डर किए थे। तो ये भी एक मेरे मतलब
कह सकते हो आप मेरे फेवरेट हैं। और ये मैं बहुत पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, क्योंकि बहुत हार्डकोर जूते हैं तो मुझे पता है जल्दी ख़राब नहीं होंगे, तो इनको मैं बहुत पहनता हूँ। और जो मैं रनिंग करते वक्त पहनता हूँ, मतलब जो मेरे मोस्टली मैं जब रनिंग करता हूँ या कार्डियो करता हूँ उस वक्त जो मैं जूते पहनता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो ये बहुत सस्ते जूते हैं, ये शायद होंगे 4 या 5 हज़ार के। मैं जब रनिंग करता हूँ, मतलब रोड पे निकल जाता हूँ कभी रनिंग करने या वॉक करने, तो मैं इनको पहनता हूँ। ये एक हो गया मेरा रनिंग का शूज़। दूसरा मेरा ये प्यूमा का शूज़ है, और पता नहीं कौन सा मॉडल है, मॉडल मुझे इतने याद नहीं रहते। हाँ, मुझे शौक बहुत है जूतों का, 2 ही 3 शौक है मुझे, बॉडी बिल्डिंग और एक अच्छे कपड़े और एक अच्छे जूते। बस मुझे और ज़्यादा शौक नहीं है, और शौक बता नहीं सकता क्या मेरे को। तो ये मेरा मतलब रनिंग करते वक्त मैं ये पहनता हूँ, और रन वाले शूज़ पहनता हूँ रिबॉक के, प्यूमा की। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। अगर मैं स्प्रिंट मारता हूँ तो अगर मैं इसको पहन के मारता हूँ तो मेरी मतलब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। एक ये हो गया, और शायद एक रनिंग का शूज़ मुझ पर और था जो मैं पहनता था। एसिक्स के शूज़ मैंने मंगाए थे, ये वाले। इसमें अच्छी चीज़ ये है, दोनों अलग अलग कलर के हैं। इसमें एक कलर और है, मतलब एक कलर और है, कलर बोल रहा हूँ। इसका क्या है कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो इसका स्ट्रैप है ये निकल जाता है, और इसमें ये स्ट्रैप मेरे को एक स्ट्रैप और है, वो ग्रे कलर का है शायद। तो ये स्ट्रैप जब निकल जाता है तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रैप लगा के कभी कभी ग्रे वाला लगा लेता हूँ, कभी रेड हटा के वो लगा लेता हूँ, तो येलो और रेड बन जाता है, येलो या ग्रे बन जाता है, या रेड या ग्रे बन जाता है। तो ये मुझे इसका एक फ़ायदा मिलता है। ये शूज़ आपको शायद अब नहीं मिले, उसी टाइम लॉन्च हुए थे, बहुत लिमिटेड एडिशन था ये। और ये भी मेरा बहुत फेवरेट शूज़ है, मतलब इन शूज़ में सबसे अच्छा शूज़ अगर मैं कहूँ, मतलब इसका तो इससे तो मैं कंपेयर ही नहीं करता, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा पे किया था। बट हाँ, रनिंग शूज़ में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा फेवरेट है। और रनिंग टाइम में मुझे बहुत और जूतों में सबसे ज़्यादा कम मैं यही पहनता हूँ, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए इसके प्रोसेस के कारण से। तो ये मेरे रनिंग शूज़ थे। एक ये 1 2 3 रनिंग का शूज़ एक और है मेरे पास, एसिक्स का, ये वाला। ये यार मल्टीपल शूज़ है, मतलब इनको रनिंग के टाइम पहनो या क्रॉसफिट के टाइम पहनो या पावर लिफ्टिंग के टाइम पहनो, कभी भी पहन सकते हो। ये शूज़ बहुत अच्छे हैं। टाइगर श्रॉफ ज़्यादातर यही पहनते हैं। वैसे मैंने अक्षय कुमार सर को देख के ये लिए थे, वो पहनते हैं ज़्यादातर एसिक्स, तो ये मैंने उन्हीं को देख के लिए थे। और एक शूज़ सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत शायद लंबी हो जाएगी, बट हाँ, मेरे कुछ जो चुनिंदा शूज़ हैं जिनको लेने में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे उसमें से एक ये है ऑटोमिक्स। ये अब शायद इंडिया में आ गया है, ऑटोमिक्स आपको मिल जाएगा, पर्पल कलर शायद मिल जाए, बट बहुत रेयर पर्पल कलर मिलता नहीं जल्दी। तो ये मेरा एक फेवरेट शूज़ इसलिए है क्योंकि इसके जो एंकल है वो बहुत हाई है। इसी में मैंने एक शूज़ और मंगाया है, वो भी शायद इंडिया में नहीं है, हमर या हैमर फिटनेस करके है। तो वो मैंने एक शूज़ मंगाया है, वो भी मैंने अभी तक बहुत इंडिया में बहुत रेयर 1-2 लोगों को पहने देखा है। अब तो हाँ, मतलब लोग पहन रहे हैं, तो वो भी बहुत सेक्सी शूज़ हैं। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि एक तो ये हाई एंकल है, और हाई एंकल मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ की लिफ्टिंग के टाइम जब भी हम मतलब डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स करते हैं तो फ्लैट जो शूज़ हैं वो चाहिए होते हैं। उससे क्या होता है, फ्लैट शूज़ पहनने से क्या होता है, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है, तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या है, अगर आपके शूज़ में कुशन रहेगा तो अगर उसको पहन के आप डेड या स्क्वाट्स मार रहे हो तो आपको मतलब आपकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, तो आपके नी में इंजर्ड होने के चांसेस बहुत हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स करते हो तो थोड़े से फ्लैट शूज़ पहनो। मैं मोस्टली फ्लैट शूज़ ही पहनता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से शूज़ ले रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैं मतलब स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करते वक्त पहनता हूँ, ये हैं, ये मैंने ये भी, हाँ, मतलब स्क्वाट्स के पास मेरे पास शायद स्क्वाट्स करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फ्लैट शूज़ हैं, फ्लैट शूज़ हैं स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करने के लिए। एक ये वाइट वाला कॉन्वर्स का है, कॉन्वर्स के मैंने 4-5 मंगा रखे हैं, दिख रहा होगा आपको शायद। ये वाइट वाला कॉन्वर्स का, ये ब्लैक वाला, एंड वो वुडलैंड का, और एक 3-4 मतलब मेरे पास स्क्वाट्स के लिए, स्क्वाट से डेडलिफ्ट करने के लिए मेरे पास अच्छे खासे शूज़ हैं। मतलब फ्लैट फिट मैंने मंगा रखे हैं स्पेशली कि मैं अगर स्क्वाट्स नहीं भी कर रहा हूँ, नॉर्मल मुझे पहनने हैं तो वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छे हैं और फ्लैट फिट भी हो तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे।
हाँ, और इस शूज़ के पीछे एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली इस शूज़ के पीछे। मुझे इससे लगाव भी बहुत है। बहुत शायद ये शूज़ तब हिट हुए हैं जब क्रिस में ऋतिक सर ने पहना था, तो उसके बाद से ये शूज़ हिट हुए। अदरवाइज़ पहले कोई जानता भी नहीं था। मैंने ये शूज़ बहुत पहले मंगाए थे, मेरे ख्याल से शायद 10 साल हो गए हैं, शायद 10 साल होने को आए तब मैंने ये शूज़ मंगाए थे। और इस शूज़ के पीछे क्या है, तब शायद मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम मैं नौकरी वोकरी करता था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो ये शूज़ मैंने पैसे कलेक्ट करके मंगाए थे, थोड़े से भैया से अपने बड़े भैया से पैसे मांगे थे इस शूज़ के लिए। और फिर क्या हुआ था कि मैं बोर हो गया था। हाँ, इस शूज़ के लिए भी मैंने कस्टम ड्यूटी पे की थी अप्रॉक्स उस टाइम पे 1,500 रुपये। उस टाइम पे मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम मैंने ये शूज़ मंगाए थे। सोचिए ये शूज़ मेरे पर 10 साल से हैं, और अब मैं इनको बहुत पहनने लगा हूँ। बीच में मैंने इनको पहनना बंद कर दिया था। मैं बहुत गुस्सा आ गया था एक्चुअली कि जब ये नए नए थे तो मैं पहनता था। मैंने 2-3 बार पहने थे। तो इसको पहनने में क्या होता है ना कि बहुत पेशेंस चाहिए आपको थोड़ा सा पहनने के लिए। इसमें सब फिंगर्स अलग अलग हैं, तो आपको जब आप पैर डालोगे तो थोड़ा सा ना आपको मतलब इरिटेट होने लगोगे, जल्दी एक बार में आएगा नहीं। तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था कि मैं मोस्टली जल्दी रहता था, टाइम नहीं होता था उस टाइम पर मैं जॉब करता था। तो जल्दी जल्दी जाना होता था, आना होता था, तो समय बहुत कम होता था। तो मैं बस जल्दी जल्दी पहन लूँ ऐसा हो जाता था। तो बहुत इरिटेशन होती थी इनको पहनने में। तो मैंने ये शूज़ छत पे अपने रख दिए थे, और उसी वक्त मतलब कब मैंने छत पे रख दिए थे, कब बच्चों ने वो शूज़ वहाँ से निकाल के मतलब टेरेस पे डाल दिए। तो इन जूतों ने 2 बरसातें सही हैं, 2 बरसातें, धूप और ठंडी, मतलब सब जूतों ने शायद तभी इसके जो ये साइड में है आप देख सकते हो, इसकी जो हल्की सी शेड वो हो गई है, मतलब कलर हल्का सा चला गया है। वही एक रीज़न है कि मतलब इन जूतों ने 2 बरसातें और 2 ठंडी गर्मियाँ झेली हैं स्टिल, बट अभी भी ये मेरा साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जूते मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और जब भी मैं स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करता हूँ तो मैं इन्हीं को पहनता हूँ। अब मैं इनके पैसे वसूल कर रहा हूँ। उस टाइम पे इन शूज़ को मंगाया था, मुझे याद है कि शायद 7,500 रुपये के मुझे ये पड़े थे उस टाइम पे। और कस्टम ड्यूटी मिला के वही 8,000 का मुझे 8 या 9,000 का रुपये मुझे पड़ा था। तो ये भी मेरे लिए बहुत करीब शूज़ हैं। मेरे ये शूज़ हैं, ये ऑलमोस्ट दोनों का मॉडल सेम ही है, बट ये थोड़े से मतलब अलग ब्रांड के हैं। गोरिल्ला वियर के शूज़ हैं। ये भी अप्रॉक्स मैंने जब लिए थे 10-11 हज़ार के जूते थे। कलर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ये शूज़ मैंने ऑर्डर किए थे। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक शूज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉन्वर्स का। ये मतलब शूज़ उस टाइम पे नया आया था कॉन्वर्स का शूज़। ये मुझे फ़ोटो में बहुत बेकार लग रहा था जब मैंने इसको ऑर्डर किया, और मैंने जब लोअर या जींस पे जब मैं इसको पहनता हूँ तो बहुत अच्छे आते हैं। ये शूज़ उस टाइम पे थे अप्रॉक्स शायद 6 या 7 हज़ार के शूज़ थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ इस शूज़ से। मेरे पास फर्स्ट हैंड में कोई और शूज़ नहीं है, शायद 2 हैं मेरे पास और हैं। ये शूज़ मेरे को मतलब एक भाई है मेरे एडिडास का ये शूज़ है, और एक भाई है बड़े भाई अपने, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उन्होंने ये शूज़ मुझे गिफ्ट किए थे, और ये शूज़ वो दुबई से लाए थे। तो मैंने बहुत कोशिश की पैसे देने की, पर उन्होंने लिया नहीं। और हाँ, तो मतलब मैंने शायद उस टाइम पे उनसे एविंग का ब्रांड मंगाया था, बट मुझे ये लेके आए थे। और उस टाइम मुझे वो शूज़ अच्छे नहीं लगे थे। जब मैंने इनको पहना था तो मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो, और उन्होंने ये शूज़ मुझे गिफ्ट किए थे। तो ये भी मतलब मैं बहुत कम इसलिए पहनता हूँ क्योंकि एक उनकी चीज़ मुझ पर कोई दी हुई है, तो इससे भी बहुत लगाव है मुझको। तो और मैं मतलब जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि मतलब हर जूता बताने पर आ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन शूज़ है, जो अच्छे शूज़ हैं मेरे उसमें कलेक्शन में, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। जो एसिक्स के बारे में सबको पता ही है, जॉर्डन के बारे में सबको पता ही है, और कुछ शूज़ हैं जिसमें से एक शूज़ है रिबॉक का ये शू। ये भी अप्रॉक्स ऐसे ही था, 10-12 हज़ार का शूज़ था। बहुत प्यारा शूज़ है ये। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें छोटे छोटे भी स्टिकर बने हुए हैं, आप देख सकते हो, फ्लैग बना हुआ है, वो मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है शूज़ पे। ये बहुत थोड़े से
डिफरेंट शूज़ हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको भी मैं बहुत कम पहनता हूँ। मतलब मैं बहुत बार ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कम पहनता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं हर शूज़ को कोशिश करता हूँ कि महीने में एक बार पहनूँ, तो मतलब कम कम पहनूँगा तो वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे और मेरा जो कलेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, ना कि कम होता जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे शूज़ बेकार हो गए हैं और उनको मैंने मतलब जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं उनको मैं मतलब कि किसी को भी मतलब दे देता हूँ जिनको ज़रूरत होती है, जो मैं नहीं पहन रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कम पहनता हूँ। तो ये हाँ, मैं कम इसलिए पहनने लगा हूँ क्योंकि मैं अपने शूज़ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये उनमें से एक शूज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक शूज़ है, मतलब ये बहुत सस्ता शूज़ था। मुझे याद है शायद ये 2000 के शूज़ थे, बट अभी भी मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि मैंने उनको फेंका नहीं, क्योंकि उस टाइम जब मैं जॉब करता था, जब मेरी सैलरी वैली बड़ी कम होती थी, तो हम लोग बड़े पैसे इकट्ठा करके शूज़ लेते, तो उससे वक्त के ये जूते हैं, तो मैंने ये फेंका नहीं। एक्चुअली ये जूता मैंने ये भी जूता मैंने बाहर से ही मंगाया था। उस टाइम पे एक वो चलता था ना, वो चाइना वाला कौन सा क्लब फैक्ट्री चलता था शायद, तो उससे मैंने ये शूज़ मंगाए थे। तो ये कह सकते हो कि आप ये इंडिया के शूज़ नहीं है और सस्ते हैं, बट ये इंडिया के कह सकते हो आप नहीं है। क्लब फैक्ट्री के शूज़ ज़्यादातर वो चाइना से ही आते थे, बट सस्ते हैं और मैंने इनको बहुत पहना है। तो इसलिए इनको मैंने आज भी रखा हुआ है, फेंका नहीं है। हालाँकि इनकी पॉलिश वॉलिश चली गई है थोड़ी सी, बट मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें रखता हूँ थोड़ा सा। और रेड शूज़ में मेरे पास 3 शूज़ हैं। एक ये रेड शूज़ है। इस शूज़ के पीछे स्टोरी क्या है कि एक्चुअली मैंने नहीं खरीदे थे, ये शूज़ मेरे बड़े भैया के हैं, मतलब हैं नहीं थे। उन्होंने अपने लिए थे और उनको पसंद नहीं आए थे, क्योंकि फिला के शूज़ थोड़े हैवी शूज़ हैं। इनका जो सोल है वो थोड़ा सा हैवी है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे दे दिए थे। इत्तेफाक से ये शूज़ मुझे आ गया, मेरा हालांकि उनका 8 नंबर है, मेरा 9 नंबर है, बट वो ये शूज़ मुझे आ गए। फिर मैंने कहा कि ये मैं आपको नहीं दूँगा। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इनमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो साइड्स में जो चेन है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ईज़िली इनको पहन लेता हूँ और ईज़िली ये उतर जाते हैं। मतलब ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ता, मैं पैर से फेंक देखता हूँ और तब भी ये निकल जाते हैं, तो इसलिए ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, और लगभग मैंने सभी की स्टोरी बता दी है। ये एडिडास का शूज़ है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बास्केटबॉल शूज़ हैं बेसिकली, हाई एंकल शूज़ हैं। और ये मैं कम पहनने का रीज़न ये बस ये है कि हालांकि मुझे उतने पसंद नहीं, मैं कहूँगा मुझे पसंद सारे शूज़ हैं। एक्चुअली मुझे बहुत टाइट आते हैं, तो जब मैं इनको पहनता हूँ तो मैं बहुत थिन लेयर का सॉक्स पहनना पड़ता है, इसलिए मैं इनको बहुत कम पहनता हूँ। अदरवाइज़ ये मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, मैं इनको पहनना चाहता हूँ, बट पहन इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं ये बहुत देर तक पहन नहीं सकता। क्योंकि पहनने के बाद मेरा पैर बहुत दर्द करने लगता है, तो इसलिए मैं इनको इसलिए बहुत कम पहनता हूँ। अदरवाइज़ ठीक है। और कुछ शूज़ हैं, वुडलैंड शूज़ बहुत कम लोग पहनते हैं, मैंने देखा उस टाइम पे वुडलैंड के जूते शायद वो वाले चले थे, वो नहीं मोटे वाले होते हैं, तो वो चले थे, वो लोग पहनते थे। मैंने वुडलैंड का ये शूज़ मंगाया था। हाँ, एक्चुअली मैंने मंगाया था 2 चीज़ों की वजह से कि एक तो इसमें ये हाई एंकल थोड़े से थे और फ्लैट हैं, तो फ्लैट शूज़ हैं, तो उनको आप कभी भी पहन सकते हो, आप स्पोर्ट्स या लेडीज करते वक्त भी पहन सकते हो, तो इसलिए। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या है कि मेरे पास एक टी शर्ट थी कैनो प्रिंट की, तो कोई शूज़ नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये मंगाए थे कि मैं उस टी शर्ट पर इसको पहन सकूँ। तो जब मैं वो टी शर्ट पहनता हूँ तब ये शूज़ पहनता हूँ, हालांकि बहुत कम्फर्टेबल है, बट जब मैं वो टी शर्ट पहनता हूँ तो इनको निकाल के उसके साथ पहन लेता हूँ, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और वुडलैंड के मेरे पास एक शूज़ और हैं। और हाँ, मैंने उस वक्त क्लब फैक्ट्री से एक शूज़ और मंगाए थे, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये फ्लोरोसेंट के शूज़ मंगाए थे, ज़्यादा महंगे शूज़ नहीं हैं, ये शायद शूज़ थे उस वक्त 3000-2500 ऐसे शूज़ थे। तो ये भी शायद मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाए थे, तो ये भी आप कह सकते हो बाहर का माल है, चाइनीज़ माल है। इस शूज़ को मैं कम पहले मैं बहुत पहनता था, बट क्या हुआ था कि इत्तेफाक जब मतलब वो मोटिंग लगाते हैं ना मच्छर भगाने के लिए, तो मेरी माता श्री ने इसी पे मोटिंग रख दी थी, तो इस शूज़ में हल्का सा यहाँ पे वो हो गया है, हल्का सा डार्क हो गया है,
तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम पहनने लगा। अदरवाइज मैं पहले बहुत पहनता था, बहुत कंफर्टेबल शूज़ है। एक्चुअली ये फुटबॉल जब मैं खेलता था तो मैं पहनता था इन शूज़ को, तब मैंने मंगाए थे फुटबॉल खेलने के लिए। तो बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी, बहुत मतलब स्लिप नहीं होते हैं जल्दी ग्रास पे, तो इसलिए मैंने ये शूज़ मंगाए थे। और यहाँ पे अगर ये निशान नहीं होता तो शूज़ को पहनता रहता, बट चलो दाग अच्छे होते हैं, कोई नहीं। माता श्री ने एक जूता मेरा ख़राब किया है, बट कोई नहीं, उनकी वजह से भी जितने जूते हैं सब उनकी वजह से हैं, तो एक जूता ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे कॉन्वर्स के शूज़ में दिखा चुका हूँ। फ्लैट शूज़ मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं हमेशा शूज़ लेता हूँ तो मैं ये सोच के लेता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करते वक्त उनको पहन सकूँ, तो ये मेरे दिमाग में पहले रहता है, इसीलिए मैं उसके मद्देनज़र ही रखते हुए शूज़ लेता हूँ। बाकी ये फ़िलहाल के शूज़ हैं, और वो एक शूज़ है, हाँ एक शू और है जो मैं मोस्टली जीन्स पे पहनता है। एक्चुअली मैं दोनों दिखाऊँगा, ये भी दिखाऊँगा और ये भी दिखाऊँगा। ये एक शूज़ है, ये प्यूमा के शूज़ हैं, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप जिस कलर का सॉक्स पहनोगे ना वो आपको दिखेगा, या ये ट्रांसपेरेंट है, तो आप जिस कलर का भी सॉक्स पहनोगे या ऐसे पहनोगे स्किन दिखेगी, और अगर सॉक्स नहीं पहनोगे तो स्किन दिखेगी, और अगर आपने गंदे सॉक्स पहने हैं तो वो भी यहाँ से दिख जाएंगे। तो इसलिए शूज़ मैं पहनता हूँ तो सॉक्स बड़े अच्छे पहनता हूँ। और ये मोस्टली मैं जब जीन्स या मुझे कहीं जाना होता है तो इन शूज़ को मैं ज़्यादातर कैरी करता हूँ, और अच्छे लगते हैं मेरे को जीन्स को पहनना। शूज़ फोटोज़ में भी देखा हो, मैं हर शूज़ जितने भी शूज़ मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ अपनी जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ हैं वो मैं डाल सकूँ। और ये शू मैंने सेल में लिया था। एक्चुअली जूते की कॉस्ट थी 8,000 रुपये, बट ये मेरे को पड़ा था 4,000 रुपये का, 50% ऑफ था, तो मैंने फट से ऑर्डर कर दिया था। इसलिए जूता मुझे मतलब अच्छा लगता है, बट पहनता थोड़ा सा कम हूँ। लोअर साइड कलर उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, कम पहनता हूँ। तो ये सेल का जूता है, 8,000 का था, 4,000 मुझे पड़ा था। और मेरे और अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सबसे पहला जूता तो नहीं है, मतलब जब मुझे जूते का शौक सवार हुआ था तो एक जूता था, वो मेरे पास आज है नहीं, बट उसी के साथ मैंने एक जूता लिया था उस वक्त पे। मुझे याद है यार, मैं बहुत थक गया हूँ तो अच्छे से बैठ जाता हूँ। मुझे नहीं पता था इतना समझाऊँगा मैं वीडियो बनाते बनाते। तो मुझे याद है जब मुझे जूतों का एकदम कुआं सवार हुआ था नया, तो तब मुझे याद है कि मैंने एक रेड कलर के शूज़ लिए थे। वो मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पे, शायद रखे होंगे तो ऊपर रखे होंगे, बहुत खोजना पड़ेगा, तो वो मेरे पास नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ मैंने ये शूज़ लिए थे, और इस जूते को बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं, और ये जूता बहुत हद तक ख़राब भी हो गया है। बट मैं इसको रखा हुआ हूँ, पॉलिश मारता हूँ, साफ़ करता हूँ, संडे में इस पर कपड़े से इसको साफ़ करता हूँ। अभी भी देख रहे हो आप, चमक रहा होगा, मतलब वो शाइनिंग चली गई बट चमक रहा होगा। इस जूते से लगा मुझे इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करता था, मेरे पास पैसे उतने नहीं होते थे। ये जूता जो मैंने लिया था, मुझे याद है मैंने ये जूता लिया था अमीनाबाद से, और उस टाइम पे ये शूज़ मैंने लिए थे। ये बहुत एक्सपेंसिव शूज़ नहीं थे, मतलब 2,500 के जूते थे। अमीनाबाद में 2,500 के जूते मतलब बड़ी बात हो गई उस टाइम पे, और अच्छे लगते थे मुझे। हाई एंड के शूज़ थे, उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे कि 10-15 हज़ार के जूते पहन पाऊँ। तो मैंने हमेशा से खुद से अपनी शौक पूरे किए, खुद से अपनी चीज़ें की हैं, घर से कभी नहीं मांगा। जितनी चीज़ें मैंने की हैं अपने दम पे की हैं, या वो बॉडी बिल्डिंग हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि कर पाता हूँ। तो इस वक्त के जूते हैं, ये मतलब बहुत इमोशनली अटैच हुए जूतों से, इसलिए मैंने आज तक इनको फेंका नहीं। बहुत सारे जूते मैंने नए बहुत महंगे जूते भी पहने, बस मैंने उनको दे दिया, किसी को फेंक दिए। इनसे मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ, इसलिए मैंने इनको नहीं फेंका, क्योंकि हाँ मतलब इसलिए मैंने नहीं फेंके हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हो आप, सस्ते हैं बट अच्छे हैं। तो इस कलेक्शन में मुझे ये दिखाना था आपको। और ऐसा नहीं है यार कि आप जूते महंगे पहनो, महंगे ही पहनो, जूते सस्ते भी पहनो, आपके अच्छे लगने चाहिए। और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पहनता हूँ। ज़रूरी नहीं कि यार आप ब्रांड नहीं पहनो, एडिडास प्यूमा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको अच्छा लगे वो आप पहनो, भले वो 500 का जूता हो, चाहे वो 5,000 का जूता हो या 50,000 का जूता हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 50,000 का जूता भी पहनो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो और आपको अच्छा लग रहा है तो आप 1,000 रुपये का भी जूता पहनो। मैं पैसे नहीं देखता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ 1,000 रुपये की भी अच्छी लग रही है ना, 1,000 मेरे पास जूते एक्चुअली थे यार, मतलब यहाँ पे नहीं है, बट
मेरे पास थे 1000-1500 के भी जूते मैंने पहने हुए हैं और सभी पहनते हैं स्टार्टिंग के डेज़ में। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे अर्न करने लगते हो तो आप महंगे पहनना स्टार्ट कर देते हो, मतलब तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं अपनी चीज़ें बहुत खुल के दिखाता हूँ। मेरे पास 2000 1000 सबके जूते हैं, मैंने 1000 के भी जूते पहने हैं, मैंने 30,000 के भी जूते पहने हैं, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जूतों में कॉपी बहुत चलती है, तो अक्सर लोग कॉपी पहन के मतलब ये अदरवाइज़ नहीं लेना इसको, यार जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कॉपी भी पहनता है, ऐसा नहीं। मैंने भी पहना है स्टार्टिंग के डेज़ में, मैंने भी कॉपी पहना है, मैंने भी जॉर्डन की कॉपी पहनी है। तो बहुत शौक था यार, जॉर्डन बड़े महंगे मिलते थे उस वक्त, मुझे याद है। तो मैंने दिल्ली से लिए थे जॉर्डन के शूज़, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं भाई, पहने थे। शौक था जूतों का पहनने का, महंगे जूते पहनने का लोग थे, लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो मैं कॉपी पहने हैं। बट हाँ, अगर आप कॉपी पहने हो तो उसको एक्सेप्ट करो कॉपी पहनने, क्योंकि जब कोई दूसरा बोलेगा तो वो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मैं जब भी फिर मैंने कॉपी पहनना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे खुद में नहीं अच्छा लगता था कि यार अगर मेरे पास 10 जोड़ी ओरिजिनल जूते हैं तो मैं 11वां कॉपी नहीं पहनूँगा, ठीक है। पहनूँगा तो ओरिजिनल पहनूँगा, भले मैं उन्हीं को रिपीट करता रहूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितने भी शूज़ हो ओरिजिनल हो, भले सस्ते हो, ओरिजिनल पहनो। क्योंकि दूसरा रीज़न ये, पहला रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये कि यार बड़ी मेहनत से एक कंपनी एक जूते को डिज़ाइन करती है ना। वो आपसे अगर पैसे चार्ज कर रही है तो उसके पीछे उसका हार्डवर्क है। वही आप 1000 रुपये की कॉपी लेके दिल्ली से आ जाओगे तो यार थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। एक बंदा मर्सिडीज से उतरा 20,000 के जूते पहन के, वहीं आप अपनी स्प्लेंडर लगा के वही जूता सेम पहने हुए हो, तो यार उसको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। तो ओरिजिनल पहनो यार, भले वो 1000 के हों, बस यही है। और तो जो अच्छा लगे वो करो यार, लाइफ है अपनी, मतलब वो आपका कॉल है। मैं किसी को बोल नहीं सकता जो अफोर्ड कर सकता है पहनना, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है मस्त कॉपी पहनो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस कॉपी में थोड़ा सा उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको जो ओरिजिनल में मिलता है, और कोई फ़र्क नहीं होता। बाकी जो पहनना है पहनो, आपकी लाइफ है। मेरी लाइफ में मैंने कॉपी पहना, मैंने सस्ते जूते पहने, मैंने महंगे जूते भी पहने, तो वो अपनी कॉल है। तो ये थे मेरे शूज़, और कोशिश करूँगा कि अगर कभी मैंने दूसरी वीडियो शूज़ पे बनाई तो मैं अपने जितने भी मेरे शूज़ हैं मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा पाऊँगा। तो अगर मैं इन जूतों की कॉस्ट निकालूँ, लगभग मेरे पास जो जूते हैं सबकी, तो शायद अगर नहीं तो 5 लाख रुपए के जूते मेरे पास होंगे शायद, अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट निकालूँ। मेरे पास जितने शूज़ यहाँ हैं ऊपर रखे हैं मिला मिल के, तो वो मैं इसलिए सब शूज़ नहीं ला पाया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम था यहाँ पे, तो इसलिए नहीं ला पाया। अदरवाइज मैं सब जूते जितने भी मेरे पास हैं वो दिखाता, और बहुत मेहनत लग रही थी मुझे ऊपर नीचे करने में। मैं जितने भी मेरे शूज़ में ऊपर रखता हूँ तो बहुत मेहनत लग रही थी, इस चक्कर में भी मैं नहीं ला पाया। जितने मैं ला पाया मैंने कहा यार बस बहुत है, तो इनको यहीं रखते हैं और वीडियो शूट करते हैं। और सफाई भी करनी थी जूते की, संडे था आज, तो वो भी करना था। इस चक्कर में आपको मैंने कहा लगा लाओ आप लोगों को वीडियो दिखाई जाए। तो ये शूज़ थे जो मैं ट्रेनिंग के वक्त पहनता हूँ और कैजुअल वेयर्स में पहनता हूँ। यही जूते हैं और थोड़े से ऊपर रखे हैं, वो कभी बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए। शुक्रिया। ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए अपना प्यार देते रहिए और कुमार शुक्ला फिटनेस को फॉलो करिए।